आज की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी और आज जो छायाकार फोटो जर्नलिज्म में लोग हैं, उनको रघु राय साहब क्या कहना चाहेंगे जहाँ तक गुणवत्ता नहीं, जो देखिए क्वालिटी की बात है? फ़र्क ये है कि मेरे एडिटर्स जो थे, जैसे इंडिया टुडे में, वेयर आई वर्क वेरी क्लोजली विद द एडिटर इन चीफ, एडिटर, फीचर एडिटर एंड अदर सीनियर पीपल, यहाँ तक कि आप एडिटोरियल मीटिंग में कंडीशन रूम्स में बैठे अपने आइडियाज़ से, अपनी अलाइनमेंट के हिसाब से आप कहो कि दिस इज़ हाउ यू नो दिस इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग टुमारो एंड दिस इज़ हाउ वी शुड डू इट. आई टुक ऑब्जेक्शन. आई सेड देखो, आई प्रॉमिस यू, अरुण पुरी, प्रभु चावला, सुमन दुबे वगैरह, इनको मैं साथ लेके जाता था स्टोरीज पे. मैं अरुण को कहता था, अरुण ये बहुत ज़रूरी है कि whether we like Indira Gandhi or not, whether we like so and so or not, we got to go into the situations and watch what is the truth being revealed right now. Photography is instantaneous right now, and that is the real truth and not what you imagine sitting in your. और अरुण पुरी भी मेरे साथ आती थी, बल्कि मैं अभी रिसेंटली उनको तस्वीरें भेज रहा था पुरानी जो निकल रही हैं, तो वो बड़े खुश हो रहे थे. और दूसरा, मेरी अरुण पुरी हो, MJ अकबर हो, ये लोग कुलदीप नायर हो, मेरे दोस्त थे, बिल्कुल और प्यारे दोस्त, आप समझे ना. बिल्कुल. तो अब जैसे कुलदीप नायर जो थे, अनफॉर्चुनेटली वो चले गए हैं, काफ़ी उम्र हो गई थी. मुझे 20 साल 25 साल स्टेट्समैन छोड़ने के बाद कहते हैं, रघु आई एडमायर यू. मैंने कहा क्या हुआ? कहते तेरी इंटेग्रिटी और तेरी एक्सप्लोरेशन जो है ना, वही है. देखिए मेरी बात सुनिए, अभी कोई मुझे कहता है ना, मेरी एक फ़ोटो खींच दीजिए ना, आपके हाथ की खींची होगी. मैं कहता हूँ कमाल की बात यह है कि 50 साल के बाद भी मेरी कोई मैजिक फिंगर नहीं है कि मैं अभी क्लिक करूँगा इस उंगली से और आपको अच्छी फ़ोटो. ऐसा नहीं है मेरे पास अभी भी. जब तक मैं उस पर अपनी दुनिया ना लगाऊं, तो मैं आज भी ये जानता हूँ कि जब वो ब्लेस करेगा और मैं उसको अवेलेबल होऊंगा तभी बात बनेगी. मेरे बाप का राज नहीं. मैं अपने बेटे नितिन राय को भी यही कहता था, बेटे मैं तुझे कैमरे दे सकता हूँ, लेंसेज दे सकता हूँ, पर वो तो तुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा. ये बात है. इतना काफ़ी बच्चों को समझने के लिए कि सच दरअसल बात क्या है फोटोग्राफी की, कि उसको धर्म समझ के आप करिए. और साथ में तब तो एडिटर को भी धर्मात्मा होना पड़ेगा ना. वो तो है. वो एक दफ़े मैंने, एडिटर अगर नहीं समझेंगे, नहीं, एक दफ़े मैंने, जब आप जानते हैं ना प्रीतिश नंदी, उसका एडिटर था इलस्ट्रेटेड वीकली, बड़ा फ्लैम्बॉयंट एडिटर था. तो एक दफ़े मैंने कह दिया कि मोस्ट एडिटर्स आर विजुअली लिटरेट पीपल. वो तो कूद पड़ा, कहता रघु आई वांट टू पुट यू ऑन द कवर ऑफ इलस्ट्रेटेड वीकली, द स्टेटमेंट यू मेड एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट. आई सेड श्योर. उसने कवर स्टोरी इस पे. देखिए मेरी बात सुनिए, एक मैगजीन में एक पेज आर्टिकल है, एक तस्वीर है. तो आप आर्टिकल जो है एक एक वर्ड, एक एक लाइन पढ़ते हैं, इट टेक्स टाइम टू रीड इट. तस्वीर आती है, यूँ देखते हैं और यूँ चल देते हैं. भाई साहब, जब हम वहाँ होते हैं, वी आर इन कनेक्शन विद एवरी इंच ऑफ स्पेस, और in that space what are the emotional and mad energies floating around, उससे वाकिफ़ होके मोमेंट ढूंढ के क्लिक करते हैं. आपने टेक्स्ट तो पढ़ा, 5 मिनट लगा के तस्वीर ग्लांस की, आप तस्वीर पढ़ना तो जानते नहीं. दिस इज़, ये अनपढ़ता है, विजुअल अनपढ़ता है. क्योंकि हर कोई सोचता है अरे यहाँ तस्वीर है, खिंची हुई है, ये रही ना,
इतना सिंपल होता तो दर्शन पाने में फिर क्या देर लगती। जिंदगी सिर्फ एक चीज़ है, दर्शन पाना, दर्शन साक्षात दर्शन पाना। कहते हैं कौन कौन में भगवान है, इसका मतलब ये थोड़ी मैंने ये उठा देखो नीचे भगवान ने, बिल्कुल। इधर उठाया गिलास में नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है कि उसने जो कुछ क्रिएट किया है, एवरीथिंग हैज़ इट्स वैल्यू एंड मीनिंग। अगर आप कनेक्ट करेंगे तो- एवरी एस्पेक्ट को तो आपको दर्शन होंगे नेचर के, जिंदगी के। दिस इज द रियल थिंग इन क्रिएटिविटी, whether it's photography, painting, music, anything.